देखिए, जब पेपर स्टार्ट होते हैं ना तो पेपर से पहले हर छात्र का एक डाउट होता है भैया जी कि जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर आते हैं पेपर में, ये हमें याद नहीं होते या फिर हम इन्हें कैसे बना बना करके बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं और हम इन्हें कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर में, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो इंग्लिश के मेनली जो होता है कि इंग्लिश में ही डाउट होता है कि भैया जी इंग्लिश के जो बड़े बड़े आंसर होते हैं हमें ये तैयार नहीं होते। ठीक है, लॉन्ग आंसर होते हैं वो भी बड़े होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो शॉर्ट आंसर आते हैं वो भी बहुत बड़े आते हैं, हमें तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों के डाउट थे कि भैया जी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो दे दीजिए कि हम इन्हें कैसे तैयार करें और हम पेपर से पहले इनको बिना याद करे, है ना, बना बना करके पेपर में कैसे लिख करके आएँ, जिससे कि हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर जो 2026 में हमारा होने वाला है उसमें हम अपने सारे आंसर सही करके आएँ और एग्जामिनर हमें पूरे में पूरे नंबर दे। तो आज की ये क्लास प्यारे साथी पूरी देख लेना। मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। अपने हितेश भैया को फॉलो कर देना, चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब कर लेना यार। क्लास 10 की एवरी सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो भी मेरे प्यारे साथी जिनको बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है ना, उनके लिए भैया हम स्पेशल बोनस टिप्स मेरी पूरी टीम ने मिलकर के, जिसमें मैं मेरी पूरी टीम और सब लोग कह सकता हूं कि जनवरी से मतलब पूरी स्टार्टिंग अप्रैल से लगे हुए थे इसी काम में और जाकर के नवंबर दिसंबर में वह काम फिनिश हुआ है। तो प्यारे साथी ये टॉपिक तो मैं कवर ही कराऊंगा, लेकिन इस बोनस टिप्स को आप जरूर से समझ लेना पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा बोनस टिप्स में। ठीक है प्यारे साथी, अगर टॉपिक पर आते हैं तो हमारा लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर भैया जी हम याद कैसे करें, इस पर कोई ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से हर एक छात्र को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमको क्वेश्चन आंसर किस तरीके से और कितने मार्क्स के आते हैं और हमें कितना लिख के आना है, मतलब पेपर में हमें आंसर कितना लिख के आना है। सबसे पहले वह चीज़ हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर मैं लॉन्ग आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो अगर आपको याद हो या फिर ना याद हो, लेकिन आपको कितना लिख के आना है वह अगर आपने समझ लिया ना, तो आप कैसे भी और किसी भी तरीके से लिखते हो ना, कुल मिलाकर के अगर आप उतना लिख के आ जाते हो जितना एग्जामिनर आपसे देखना चाहता है, ठीक है, उतना लिख देते हो तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि आप उतना लिख दीजिए जितना एग्जामिनर चाहता है तो आपको वह पूरे नंबर देगा। तो चलिए बताते हैं कि कितना आंसर आपको लॉन्ग में लिख करके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कभी आप पहली चीज़ याद कर लेना कि जब भी कभी आप लॉन्ग आंसर लिखें ना, तो उसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हमेशा पॉइंट्स में इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखने का प्रयास करना। कैसे भी आंसर आपने तैयार किया हो, लेकिन कोशिश करना उसको पॉइंट्स में लिखने की। ठीक है, क्योंकि जो आप आंसर पॉइंट्स में लिखते हो ना, एग्जामिनर उसको ऐसा समझता है कि ये स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि इसने कहाँ से तैयार किया, कैसे तैयार किया, वो ये देखता है कि एक पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, इसने जरूर कहीं ना कहीं से इसको तैयार किया होगा। ठीक है, तभी जाकर के इसने पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, जब आप नॉर्मल तरीके से तैयार करते तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड में लिखते हैं जाकर के ना, तो वहां पर आप ये दर्शाते हैं कि मैं पढ़ने वाला हूं या फिर नहीं पढ़ने वाला हूं। जो पढ़ने वाला छात्र होता है, टीचर उसकी कॉपी कम चेक करता है और उसको हर क्वेश्चन में बेहतर नंबर देता है। इसी वजह से आपको क्या करना है कि जो लॉन्ग आंसर आप लिखें उनको आप पहला पॉइंट डाल लें कि उनको आप भैया पॉइंट्स में लिख करके आए। ठीक है, कैसे पॉइंट्स में लिख करके आए। ठीक है, दूसरी चीज लॉन्ग आंसर कितने पेज में लिख के आना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि लॉन्ग आंसर भैया जी कितने पेज में लिख के आना है। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता देता हूं कि लॉन्ग आंसर जो आप लिखें लगभग एक पेज का लिख के आए, लगभग एक पेज का पूरा आप अपनी बोर्ड की कॉपी में लॉन्ग आंसर लिख करके आएंगे। ठीक है, BOARD। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड कॉपी आएगा ना, उस बोर्ड की कॉपी पर आपको एक पेज का आंसर लिख के आना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो किस तरीके से लिखना है। जैसे कि ये आंसर आपका लिखा हुआ है ना, ये देख लो पूरा अच्छे से एकदम। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आंसर में आप क्या ट्रिक लगाओगे। यहाँ पर शॉर्ट आंसर भी है, ठीक है, उसको भी अभी दिखाऊंगा। फिलहाल सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लॉन्ग आंसर में या फिर शॉर्ट आंसर में हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर पहली ट्रिक हमारी क्या कहती है कि आंसर याद करने के लिए सबसे सरल तरीके 3 होते हैं। ठीक है, कोई भी आंसर आप तैयार करना, ठीक है, याद करना, कुछ भी करना, उसके लिए 3 चीज अप्रोच अपनाना। सबसे पहली अप्रोच क्या है कि सबसे पहले तो यूट्यूब से किसी आंसर को, ठीक है, या फिर गूगल से सर्च करके किसी आंसर को, ठीक है, या तो बुक से या क्वेश्चन बैंक से, कहीं से भी एकदम सरल शब्दों में क्वेश्चन नोट करना। ये नहीं कि आपने कहीं से भी प्रश्न नोट किया हो, लेकिन अगर आपने उनको
कठिन शब्दों में नोट किया है ना, तो वह आंसर आप 1 दिन 2 दिन में तैयार कर पाओगे, 1 घंटे में तो छोड़ो। तो हमेशा अगर आपने सरल शब्दों में क्वेश्चन को लिखा, तैयार किया, और कहीं से भी लिखा हो, यूट्यूब गूगल सर्च करके, बुक से, क्वेश्चन बैंक से, कहीं से भी, तो आप जो भी क्वेश्चन लिखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरल शब्दों में क्वेश्चन आपको लिखना है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, उस आंसर को तब तक नहीं तैयार करना जब तक उसका गूगल ट्रांसलेट करके उसकी आपको हिंदी ना समझ लेना, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में हो और क्लास 10th के किसी भी छात्र को क्वेश्चन की हिंदी अगर नहीं पता है तो वह क्वेश्चन को रटने लगता है, और रटने वाला जो क्वेश्चन है वो आप बोर्ड तक की नहीं याद कर पाओगे। इस बात को याद रखना। अगर आपने कोई क्वेश्चन आज रटा है वो तो याद तो हो जाएगा, लेकिन वो आपको बोर्ड एग्जाम तक याद नहीं होगा। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जब आप आंसर तैयार करो तो उसको पहले गूगल ट्रांसलेट कर लो, वहां से आपको हिंदी पता चल जाएगी, ठीक है। जो उसकी हिंदी पता चल जाएगी ना, तो आप क्या करना है, आपको ऑटोमेटिक वह आंसर आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आपको वह उसकी आंसर की आपको हिंदी पता चल जाएगी, ठीक है, वह आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस 1 से 2 बार उसको याद करने का, लर्न करने का प्रयास करना। लर्न करने का मतलब है टहलना, घूमना, इधर उधर कैसे भी करके, मतलब टहल करके याद करना, ठीक है, नॉर्मल बैठ करके याद करना, पर याद करोगे तो वह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये था, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इंग्लिश में याद करने के लिए, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, उससे थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर क्यों है? क्योंकि इस दूसरे पॉइंट में आप किसी भी तरीके के आंसर को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। जरूरी नहीं आपने एक आंसर तैयार किया है तो आप एक ही तैयार कर पाएंगे, उस चैप्टर के आप सारे आंसर तैयार कर लोगे अगर आपने ये दूसरा वाला मेथड अप्लाई किया, ठीक है। दूसरा वाला मेथड अप्लाई ये करने से क्या होगा, अभी आपको पता चलेगा। आपने इंग्लिश में कोई भी आंसर याद करना है तो सबसे पहले क्या करो कि उस पूरे चैप्टर को एक बार, उस पूरे चैप्टर के एक बार 1 से 2 कोई लॉन्ग आंसर निकाल लो। 1 से 2 कोई लॉन्ग आंसर ऐसे निकालो कि वह ऐसे लॉन्ग होने चाहिए जिसमें आपके उन दोनों आंसर में आपके लगभग सारे शॉर्ट आते हों। मतलब ऐसे 2 लॉन्ग आंसर निकालो जिसमें आपके सारे शॉर्ट आंसर आते हों। अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई 2 लॉन्ग आंसर तैयार कर लो किसी भी चैप्टर के, है ना। अब एग्जाम में अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर एग्जाम में उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, जो आंसर आपने तैयार किया हो उसी चैप्टर में, उसी चैप्टर का जो आपने आंसर तैयार किया है ना, कोई भी क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया जाए लेकिन आंसर आपको उसी से बना करके लिख के आना है। मान लीजिए क्वेश्चन आपने ये तैयार किया, ठीक है, क्वेश्चन आपने ये तैयार किया लेकिन आपके पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा आ गया, लेकिन आप क्या करोगे, आपने क्या किया था, आपने पहला क्वेश्चन ये तैयार किया, आपने दूसरा क्वेश्चन ये तैयार किया। अब इन दोनों क्वेश्चन से कंबाइन करके आप एक जो नया क्वेश्चन बनाएंगे वो आप इसमें लिख के आएंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने किसी भी चैप्टर के 2 ऐसे लॉन्ग तैयार किए जिनमें लगभग कि आप शॉर्ट के लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा केवल कि कौन से मैं 2 लॉन्ग तैयार कर लेता हूं तो हमारे सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए जरूर दूंगा वीडियो, ठीक है। फिलहाल दूसरा पॉइंट अच्छा है, लेकिन मेरे प्यारे साथी जो तीसरा और मेरे टीचर का फेवरेट पॉइंट था बहुत समय पहले, जो टीचर मुझे बताया करते हैं कि तीसरे पॉइंट में मैं हर तरीके के क्वेश्चन कवर कर लूँगा। करना क्या है, किसी भी एक पार्टिकुलर चैप्टर को उठाओ जिसके आंसर तैयार करने हैं, उसकी कुछ मत समझो, सबसे पहले यूट्यूब से या फिर किसी टीचर से स्टोरी बेहतर तरीके से समझ लो। क्या करना है, कोई भी चैप्टर उठाना है जिसके आंसर आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब उस आंसर को लर्न करने से पहले उस पार्टिकुलर चैप्टर की जो भी स्टोरी है ना उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है ना। और जैसे ही वो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी फिर आपको वापस से चैप्टर पर जाना है और आपको अपने क्वेश्चंस देखने हैं। अब जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया, इसमें तो ये पूछा गया, इसमें तो ये पूछ रहा है। अब ये मुझे क्यों पता चला, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने उसकी स्टोरी समझ ली है। मैंने समझा कि रोहित कल अपने पिताजी के साथ बनारस जाएगा और प्रश्न आ गया कि रोहित बनारस में क्या कर रहा था, तो आपने स्टोरी में पढ़ा था कि रोहित अपने पिताजी के साथ बनारस घूमने के लिए ट्रिप पर गया था। तो आपको देखे कि जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा कि वहां पर क्या कर रहा था, क्योंकि वह ट्रिप पर घूमने के लिए गया था इसलिए वहां पर चीजें घूम रहा होगा, टहल रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी शॉप पर जा रहा होगा। तो आपने चैप्टर की स्टोरी समझ ली। अब जैसे ही क्वेश्चन आपने कोई देखा ना तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। तो ये मेरा फेवरेट और मेरे टीचर का फेवरेट तरीका है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल से जिस चैप्टर के आंसर आपको तैयार करने होते हैं ना उसकी आपको यूट्यूब से या फिर कहीं से भी स्टोरी आपको समझ लेनी है ना। उस पार्टिकुलर चैप्टर की एक बार स्टोरी समझ लेनी है। जैसे ही आपको उस चैप्टर की स्टोरी समझ में आ जाएगी, समझ में अच्छे से आ जाएगी, फिर आप उस चैप्टर के क्या करना,
उस चैप्टर के आप लोग क्या करना भाई कि उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करना, ठीक है। अब इतना कर लोगे तो भाई आंसर तो ऑटोमेटिक तैयार हो ही जाएंगे। अब जैसे ही आपको आंसर रेडी हो जाते हैं तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना आया करके, और अपने हितेश भैया से एक प्यारा सा कमेंट्स करना आया करके कि भैया जी मुझे आंसर याद होने लगे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बोनस टिप बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो प्यारे साथी बोनस टिप ये हमारी है कि अगर आपको लग रहा है डर कि बोर्ड एग्जाम मेरा 18 फरवरी से है या फिर कभी भी आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और आपको बहुत डर लग रहा है, आपको टेंशन ऐसी हो रही है कि मैं बोर्ड एग्जाम में क्या करूंगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, तो आपके लिए मेरे प्यारे साथी मेरी पूरी टीम ने मिलकर के क्या किया है कि आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। ई बुक में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो ये ई बुक यार एक तरीके से कोई कोर्स नहीं है। अगर आप इसे कोर्स समझ रहे हो तो ये कोर्स नहीं है, बस ये समझ सकते हो कि हमने जो प्रिपरेशन करवा रहे थे ना, जो प्रिपरेशन करवा रहे थे उसका फल हम लोग अब लेना चाहते हैं इस ई बुक के ज़रिए। हम चाहते हैं कि हर एक छात्र तक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में मात्र एक सब्जेक्ट की 15 रुपये की ई बुक हमने रेडी कर दी है, जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा है। सब लोग भाई साहब 500 रुपये का कोर्स, ठीक है, सब लोग 500 का कोर्स सेल कर रहे हैं, 600 का, 700 का, 2-2 हज़ार का कोर्स सेल कर रहे हैं। मतलब यार इतना अमाउंट बच्चे कहाँ से लेकर के आएंगे, कहाँ से वो अपने घर से मांगेंगे, मांग भी लेते हैं तो क्या आप उतना चीज़ देते हो, नहीं देते हो, मुझे पता है, पर मैंने प्रयास किया है भाई। हमारी पूरी टीम ने मिलकर, अतुल सर ने, हितेश सर, हमने, सर्वेश सर ने मिल करके भैया बहुत मेहनत की इसमें, और आपके लिए एक सब्जेक्ट का प्राइस 15 रुपये है और 5 सब्जेक्ट का प्राइस 75 रुपये। मिलेगा क्या क्या भैया जी, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश की ई बुक ले ली ना, इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो आपको यहाँ पर 100 से ज़्यादा MCQ देखने को मिलेंगे, है ना। पहली चीज़, आपको इम्पोर्टेंट वह सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे कि आपके पेपर में आते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है, लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है, ग्रामर वाले क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के, तो वह सारी चीज़ें इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 10 से ज़्यादा वायरल पेपर देखने को मिलेंगे। इन वायरल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और एक सब्जेक्ट का ले लोगे 15 रुपये है, लेकिन अगर आप सभी सब्जेक्ट का लेंगे, क्योंकि भाई हमारे सभी पेपर होने वाले हैं, है ना। देखो एक चीज़ समझ लेना, मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और हम चाहते हैं मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में सारे स्टूडेंट्स को चीज़ें दी जाएँ, और इसी वजह से हमने मात्र 75 रुपये में देने का फैसला किया है ना। जो भी बच्चा लेता है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वह छात्र पेपर से 1 घंटे पहले तक ये ई बुक आपका साथ देगी हर सब्जेक्ट में, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपके 1 घंटे पहले, जब आपका पेपर स्टार्ट होगा ना 3-11 में भी 8:30 बजे या कितने बजे भी होता है, तो लगभग 6 बजे तक ये ई बुक आपके पास रहेगी। इस बात को याद रख लेना, है ना। अगर आपको वाकई में चीज़ें अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ठीक है, हमारे लॉन्ग आंसर तैयार करने का तरीका आपको पसंद आया हो, ठीक है, शॉर्ट आंसर तैयार करने का तरीका पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करना प्यारे साथी। और मैंने आपको बताया नहीं कि शॉर्ट आंसर में आपको क्या करना है, कितने शब्दों में लिखना है, तो चलिए बता देते हैं कि शॉर्ट आंसर में क्या करोगे। देखो शॉर्ट आंसर में यार कुछ नहीं होता, सिंपल से होता है, इसको पॉइंट्स वगैरह में नहीं लिखना होता है। इसको सिंपल से जैसे आपने कहीं से तैयार किया है वैसे ही आपको लिख के आना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको लगभग आप लोग 8 से 9 लाइनों के अंदर लिख के आना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो आपको देखता है कि जो स्टूडेंट्स है वह किस तरीके का है, पढ़ने वाला है कि ना पढ़ने वाला। अगर आपका पढ़ने वाला छात्र निकलेगा तो चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से करेगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको लॉन्ग में बताया था। तो इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल से कोई आंसर आपने तैयार किया, बाकायदा कुछ इस तरीके से आपने पेपर में लिख दिया, आपको वहाँ से पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की ये ट्रिक वाली वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स को पसंद आई हो, लाइक करना। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे ना तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग आपकी प्रिपरेशन कराएंगे मिल करके। बस आप जुड़े रहिएगा हितेश भैया के साथ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।